नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास की उपलब्धियों को सामने रखा गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता से पहले प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि किसानों को सीधा लाभ, गरीब कल्याण योजनाओं का विस्तार और मजबूत कानून व्यवस्था सरकार की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। 9 वर्षों की उपलब्धियों के साथ सरकार ने विकास के संकल्प को दोहराया। सलमान साहिल, ब्यूरो जनतंत्र, प्राइम भारत, यूपी बहराइच से। पर कैपिटा इनकम बढ़ाए जाने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सफलता पाई। वहीं पर जो उस समय का सकल घरेलू उत्पाद जीएसबीए जो 10 लाख करोड़ रुपए के करीब था, वो बढ़कर के अब 36 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। 3 गुना से भी ज्यादा प्रदेश की जो ग्रास वैल्यू एडेड, जो जितना प्रोडक्ट पैदा होता है राज्य के भीतर, सबको उसको वैल्यू किया जाए और जो हमारे पास जो है टैक्स आते हैं या लोगों की इनकम होती है उसको जोड़ा जाए, तो वह 10 लाख से बढ़कर के 36 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश देश का जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था, देश के ऊपर दूसरे अर्थव्यवस्था के रूप में आज तेजी से उठा है। और पिछले साल का जो हमारा बजट था 8 लाख 8 करोड़, और इस साल के जो बजट हमने प्रस्तावित किया है 26-27 का, वो 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का किया है। यह देश का सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उसमें हम लोगों ने राज्य की बीमारू पहचान को बदल करके, क्योंकि स्वास्थ्य में हमारी सबसे हम नीचे पड़ते, बालिका जो बालकों के पोषण में हम सबसे नीचे थे, शिशु मृत्यु दर के भीतर हम सबसे नीचे थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे की ओर थी, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत कमजोर थी, हम डेफिसिट राज्य के रूप में थे, बीमारू राज्य के रूप में हमारी पहचान थी। आज वो बदल करके आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ी है। और उसी के परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था को ठीक होने के नाते, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक होने के नाते, एक्सप्रेस हाईवे का तेजी से जो विकास किया गया, हमारे जो रेलवे स्टेशन भारत सरकार के माध्यम से रेल की डबल लाइनें खड़ा किया जाना, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किए गए, हमारी जो है फास्ट ट्रेनें चली, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हमको मिली, इसी तरीके से एयरपोर्ट हमारे बढ़ाए गए। आज प्रदेश के भीतर आवागमन तेजी से सुधरा और उनके कारण आज राज्य के भीतर निवेश के ओर भी सबसे बढ़िया गंतव्य यदि कोई निवेश का है तो आज उत्तर प्रदेश को मिला है। पिछले 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी उन्होंने अपना उत्पादन शुरू कर दिया। और अभी हाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे जापान और सिंगापुर, 3 लाख करोड़ रुपए के वहां से प्रस्ताव आए। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और आईटी के हमारे मिनिस्टर जर्मनी गए थे, 3,80,000 करोड़ रुपए के निवेश आए। और सेमी कंडक्टर जो सेवा, सुशासन और समृद्धि, इन तीनों के आधार पर उन्होंने पिछले 9 वर्षों में अपने सरकार की नीतियां बनाई हैं। 9 वर्षों की सरकार का मूल मंत्र रहा प्रदेश को है विहीन वातावरण दिया जाना। पिछली पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति थी। प्रदेश के किसी कोने में दंगा हुआ करता था, कर्फ्यू लगे रहते थे, अराजकता का वातावरण था, अपहरण, फिरौती, लूटपाट की घटनाएं, अपहरण और फिरौती को एक व्यवसाय का रूप धारण करना। इन 9 वर्षों में उन्होंने उसे मुक्ति दिया है, अपराधियों में भय कायम हुआ है, आम आदमी का सरकार के प्रति विश्वास हुआ है और वो निर्भीकता पूर्वक को प्रदेश के किसी कोने में, देश के कोने में आ जा सकता है। इन भय मुक्त वातावरण के कारण और
माफियाओं को खत्म किए जाने से उत्तर प्रदेश की छवि जो कानून व्यवस्था में बदनाम हो गई थी, आज फिर से उत्तर प्रदेश एक कानून रूल ऑफ लॉ से रन करने वाला स्टेट के रूप में आज उसको आगे बढ़ाई जा रही है। ये 9 वर्ष भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और माफिया राज से मुक्ति के 9 वर्ष है। बीते 9 वर्षों में यूपी अपराध और अव्यवस्था से सुशासन की एक ऐतिहासिक यात्रा की है। यूपी ने माफिया से कानून के राज, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में कुछ लोग ऐसे थे जिनके भय और आतंक से वो जिला खड़ा रहे थे और पूरा प्रदेश खड़ा रहा था। आज उससे सुशासन की ओर पूरा प्रदेश आगे की ओर एक ऐतिहासिक यात्रा किया है। जैसा मैंने कहा कि उपद्रव प्रदेश से खत्म हुए और उत्सव आज मनाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ईद को बहुत सफल संपन्न किया। ईद और होली और रमजान एक साथ आने के बावजूद भी प्रदेश में कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं घट पाई और ये इस बार ही नहीं, पिछले वर्षों में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको सुनिश्चित किया। अभी रामनवमी का त्योहार चल रहा है और नवरात्र के भीतर भी पूरे देश प्रदेश के भीतर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।